सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म। आइंदा के लाए अमल के लिए इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास आज हो रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान रद्द कर दिया। निजी टीवी प्रोग्राम में इरफान कादिर ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है। ये फैसला आइन के खिलाफ है। आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं बल्कि एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने भी इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्तेहादी हुकूमत की हिकमत अमली क्या हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल शुरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कायद नून लीग ने कहा कि हम जैसे वज़ीर आज़म को धक्का दिया जाता है और डिक्टेटर को गले लगाया जाता है। मुझे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा गया। दोहरे मयार समझ नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें अब किस तरह चला करेंगी। जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, क्या जनूबी एशिया या दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होता है। नवाज शरीफ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट बन जाए। अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। इमरान खान के हामियों की जरीदे पर तनकीद। अमरीकी मारूफ जरीदे टाइम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तस्वीर अपने ताज़ा शुमारे के सर वर्क पर शाया की। टाइम मैगजीन में शाया चार्ली कैम्पबेल के आर्टिकल में इमरान खान को कठपुतली, दहशतगर्दों की हिमायत, स्टैब्लिशमेंट का सहूलतकार, ख़वातीन के लिबास पर नाजेबा बातें करने वाला और प्ले बॉय करार दिया। टाइम मैगजीन ने इमरान खान के साथ जूम पर इंटरव्यू भी किया। इंटरव्यू में कहीं इनकी कामयाबियों को उजागर किया गया तो कहीं इनकी नाकामियों पर रोशनी डाली गई। इमरान खान के हामियों को यह अंदाज पसंद न आया। मैगजीन ने यह भी लिखा कि इमरान खान पौने 4 साल सिर्फ वज़ीर ख़जाना बदलते रहे, IMF से मुआहिदा करके तोड़ दिया। इमरान खान ने टाइम को इंटरव्यू में कहा कि लोगों की अक्सरियत मुझे लाना चाहती है तो माफिया और फौज कैसे मुझे बाहर कर सकती है। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शर्मन का इमरान खान से राब्ता। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शर्मन के मुताबिक इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने डॉक्टर आसिफ महमूद से भी बात की। ब्रेट शर्मन अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन हैं। तोड़ फोड़ और तशद्दुद के मुकदमात में JIT ने इमरान खान को आज दोबारा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म का आज पेश ना होने का फैसला। इमरान खान को CCP ऑफिस में आज दोपहर 1 बजे तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज लाहौर में JIT के सामने पेश नहीं होंगे। चेयरमैन PTI को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है। असद उमर के अलावा PTI का कोई रहनुमा पेश नहीं हुआ था। दूसरी जानिब PTI कारकुन जिले शाह कत्ल और जलाओ घेराव समेत 10 मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत तस्लीम नहीं करते। अदलिया में 1 मैन शो चल रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया में एक आमराना सोच कायम है। मुल्क को आइनी बहरान से निकाला जाए चाहते हैं। चीफ जस्टिस को तारीख में अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। उन्होंने कहा कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगी। आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा। अमेरिका में तारीख रकम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करके कारोबारी जालसाजी के 34 इल्ज़ामात आयद। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना कार्रवाइयों का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। गिरफ्तारी के बाद साबिक अमरीकी सदर का पहला बयान भी सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत पेशी के बाद हामियों से खिताब में कहा कि फ़र्द जुर्म बेइज्जती है। सोचा न था कि अमेरिका में ऐसा कभी होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए केस ख़त्म करने का मुतालबा किया है और कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात सिर्फ इंतखाबात से रोकने के लिए लगाए गए। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मेरा वाहिद जुर्म ये है कि बेखौफ होकर कौम को उन लोगों से बचा रहे हैं जो इस कौम को बर्बाद करना चाहते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर की कीमत 292 रुपये हो गई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैर मुल्की कोचेस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। PCB ने गैर मुल्की कोचेस की तमाम शराइत मान ली और कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए लेटर अरसाल कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रॉडबर्न
اور بیٹنگ کوچ اینڈریو پیوٹک 11 اپریل کو اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ پاکستان ٹیم کے کنسلٹنٹ مکی آرتھر نے کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ مکی آرتھر اسکواڈ کو 18 اپریل کو جوائن کریں گے۔ مکی آرتھر لاہور میں ہونے والے T20 میچز میں قومی اسکواڈ کے ہمراہ نہیں ہوں گے۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کے فاتح کپتان لائنل میسی کو سعودی کلب سے کھیلنے کے لیے بڑے معاوضے کی پیشکش۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے الہلال فٹ بال کلب نے لائنل میسی کو 400 ملین یورو سالانہ میں کھیلنے کی پیشکش کر دی۔ لائنل میسی کا فرانسیسی کلب PSG کو معاہدہ ختم ہونے پر چھوڑنے کا امکان ہے۔